बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर मिसबाउल्लाह। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी स्टेटमेंट दी है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यानी आपने इस सवाल में भी सिंप्लीफाई करना है। सवाल आपको दिया है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, जहां तक हो सकता है इसको आपने हल करना है। तो आइए पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहला काम, आपने 25 को डिवाइड करना है। 25 को डिवाइड करेंगे, 5 के टेबल पर जाएगा। 5 5 जा 25, फिर 5 के टेबल पर जाएगा। 5 1 जा 5। तो 25 की जगह मैं ये दो मरतबा जो 5 आया हुआ ये लिख दूंगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होल की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2। फिर आ रहा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 243 को भी डिवाइड करेंगे। 243 इसको भी डिवाइड करेंगे। ये 2 के टेबल पर नहीं जा रहा, ये 3 के टेबल पर जा रहा है। 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। मजीद डिवाइड करेंगे, 3 पर जाएगा। 3 2 जा 6, इधर 2 चला जाएगा 21। 3 7 जा 21। फिर 3 के टेबल पर 3 9 जा 27। 3 3 एंड 3 1 जा 3। तो लास्ट पे आपके पास 1 आ गया, इससे आगे ये डिवाइड नहीं होता। तो ये आपने 243 की जगह ये 5 टाइम्स 3 लिख देना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होल रेज टू पावर आपके पास आ जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाय 16 को भी डिवाइड करेंगे। 16 को 2 के टेबल पर करें। 2 8 जा 2 4 जा 2 2 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पर आपके पास 2 4 टाइम्स है, तो इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 होल रेज टू पावर आपके पास आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 8 को भी डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल पर 2 4 2 2 एंड 2 1। 8 को जब डिवाइड किया तो 2 3 टाइम्स आ गया, इसको लिख देंगे। होल रेज टू पावर आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। अब आपने इसको पावर की शक्ल में लिख देना है। 5 2 टाइम्स है, जितनी मर्तबा आया होगा उतनी ही पावर लिख देंगे। तो इसको मैं लिख दूंगा 5 रेज टू पावर 2 होल की पावर आपके पास आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 2। फिर मल्टीप्लाई 3 5 टाइम्स है, 3 रेज टू पावर 5 होल की पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 2 4 टाइम्स है, इसको लिख देंगे 2 रेज टू पावर 4 होल की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 3 टाइम्स है, 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 4/3। हमने इन सबको पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब कैंसल आउट करेंगे। यहाँ पर 2 बटे के नीचे है, इधर 2 ऊपर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं, कैंसल कर देंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड, दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। यहाँ से 4 कैंसल हो जाएगा और यहाँ से हम 3 को कैंसिल कर देंगे। तो आपके पास यहाँ से बच जाएगा 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5 आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4 आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, पावर सेम हो तो आप इनको एक ही पावर के अंदर लिख सकते हैं, यानी दोनों मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करवाएं। 5 मल्टीप्लाई 3 पावर सेम है तो एक ही पावर के अंदर लिख देंगे, यानी होल की पावर बना देंगे। दोनों की बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर को ऐड कर लेते। मिसाल के तौर पर आपके पास दिया हुआ ए की पावर है 3 मल्टीप्लाई ए की पावर है 2, ये बेस होती है और ऊपर वाली टर्म पावर होती है, और दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम हो
और मल्टीप्लायर है तो पावर को ऐड कर देंगे। बेस को एक मर्तबा लिखे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3+2, दोनों को ऐड किया तो 3+2 आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, मल्टीप्लायर है तो पावर को ऐड कर देंगे, 5 में ऐड हो जाएगा आपके पास 4, यानी बेस को एक मर्तबा लिखेंगे आप, बेस को एक मर्तबा लिखा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5+4, 5 को 3 से करेंगे 15, इसकी पावर आपके पास आ जाएगी 3, 5 में 4 ऐड किया आपके पास हो जाएगा 9, 15 की पावर 3, यानी 15 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो 15 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ जाएगा 3375, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया, 15 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया 3375। 2 रेज़ टू पावर 9 का मतलब है 2 को 9 मर्तबा लिखें, तो 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 2 9 टाइम्स लिखें, तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और, 2 9 टाइम्स लिखा, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 512, 512। तो आपका जो लास्ट आंसर है 3375 डिवाइडेड बाय 512। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 54 को डिवाइड करेंगे हम, 54 को डिवाइड किया आपने, 2 के टेबल पर जाएगा, 2 2 ज़ा 4, इधर 1 आ जाएगा कैरी 14, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 के टेबल पर जाएगा, 3 9, फिर 3 पर 3 3 एंड लास्ट आपके पास आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। इसको मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 27 को हमने डिवाइड किया तो 27 होता है आपके पास 3 रेज़ टू पावर 3, 27 को लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 2x, और इसका आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है, डिवाइडेड बाय 9 को आप लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 2 होल पावर x प्लस 1, 9 आपके पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2 होल की पावर है x प्लस 1, x प्लस 1 प्लस 216 को डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल पर जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब ये टर्म छोटी है, जब टर्म छोटी हो तो उसको अगली के साथ जब मिलाते हैं तो दो टर्म बन जाती है, तो जब अगली के साथ मिलाते हैं वहां पर आप जीरो लिख देते हैं, यानी जो टर्म छोटी हो उसको अगली के साथ जब मिलाएंगे तो आप पहले जीरो लिखेंगे। अब डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल पड़े 16 आ जाए तो आपके पास 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पर 2 5 ज़ा 10 और 2 4, 2 8 ज़ा 2 को 8 पर डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 2 इधर आ जाएगा 1 2 7, 3 के टेबल पर 3 9, फिर 3 3 एंड 3 1 ज़ा 3। आपके पास 2 आपके पास आया हुआ 3 टाइम्स, पहले लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसके साथ मल्टीप्लाई है 3 रेज़ टू पावर 2x माइनस 1, जिसको जरा पावर की शक्ल में लिखे 2 वैसे का वैसे, 3 3 टाइम्स है तो लिख देंगे 3 रेज़ टू पावर 2, सॉरी 3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 3 को 2 से किया, 3 2 ज़ा 6x होल की पावर 3 है, यानी इसको लिख देंगे 1/3। किस तरह भाई, आपके पास अंडर रूट इक्वल होता है 1/2 के, तो अगर आपके पास हो क्यूब रूट तो ये किसकी इक्वल होगा 1/3 की, तो क्यूब रूट की जगह हमने लिख दिया 1/3 डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जरा, 3 2 को x से किया 2x आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 2, फिर प्लस आ जाएगा, 2 3 टाइम्स है 2 रेज़ टू पावर 3, 3 3 टाइम्स है 3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 3 2x माइनस 1 आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 को 1 से किया, यहाँ पर आ जाएगा 3, 2x आ जाएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2,
फिर प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2x-1। मजीद हल करेंगे इसको हम। इज इक्वल लगाए टू वैसे का वैसे, बेस सेम हो और मल्टीप्लायर है तो पावर को ऐड कर देंगे। 2x में 3 ऐड कर दिया, यानी बेस को एक मर्तबा लिखे, फिर पावर को ऐड कर देंगे। बेस को एक मर्तबा लिखा, दोनों को ऐड किया तो आ जाएगा 2x+3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x वैसे का वैसे प्लस 2 भी वैसे का वैसे प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई, बेस सेम है, मल्टीप्लायर है तो पावर को ऐड कर देंगे। बेस को एक मर्तबा लिखेंगे, बेस को एक मर्तबा लिखा, फिर उसके बाद ये पावर लिखे 2x-1, फिर आपके पास आ जाएगी ये वाली पावर प्लस का 3। मजीद सिंप्लीफाई किया 2 मल्टीप्लाई 2x+3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x+2 प्लस 2 रेज़ टू पावर, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पर जी, प्लस है, ये आपके पास प्लस 2 रेज़ टू पावर 3, इधर आप लोगों के पास बेस सेम है तो पावर को, सॉरी इन पावर को आपस में हल करेंगे, मल्टीप्लाई 3, ये आपके पास आ जाएगा 2x, 3 में से 1 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 2। नीचे वाली टर्म में से कुछ कॉमन आपके पास आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है आपके पास जी, आपके पास कॉमन आ रहा है 3 रेज़ टू पावर 2x+2, ये कॉमन आ जाए ब्रैकेट, ये आपने बाहर निकाल दिया। जब सारी टर्म बाहर आ जाए उसकी जगह 1 आ जाए, यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर प्लस ये सारी टर्म बाहर, 2 रेज़ टू पावर आपके पास 3 रह जाए, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2x+3 डिवाइडेड बाय, इसको एज इट इज लिखें 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 आपके पास होता है 8, यानी 2 को 3 टाइम्स लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 2x+3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 2x+2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 आपके पास हो जाएगा 9। ये बेस इन दोनों की सेम है। जब बेस सेम हो, जब आपके पास फॉर एग्जांपल a की पावर है 3 और a की पावर आपके पास 2 है, बेस जब सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर को माइनस कर देंगे, यानी 3 - 2, इन दोनों को माइनस कर देंगे। यहाँ पर भी आपके पास बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों पावर आपस में माइनस होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2x+3 वैसे का वैसे लिखें। ये नीचे वाली टर्म को ऊपर जब भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, या बेस सेम और डिवाइड हो तो माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये भी हो जाएगा -2x, और ये प्लस की टर्म है, ये भी आपके पास हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय, बटे के नीचे आपके पास आ जाएगा 9। 2x को 2x से कैंसिल किया, 2 मल्टीप्लाई 3 - 2, 3 में से 2 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 9, 3 2 एंड 3 3, तो लास्ट आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। पार्ट नंबर 3 आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने 216 को डिवाइड करना है, आगे भी हमने डिवाइड किया था, 216 को अगेन कर रहे हैं 2 के टेबल पर, 2 1 ज़ा 2, दो टर्म जब आपस में मिलते हैं तो दरमियान में 0 लगाते हैं, 2 को 16 पे किया तो 8 आ जाएगा, फिर 2 5 ज़ा 10, 2 4, 2 2 1 आ जाएगा, 2 7, 3 9, 3 3 एंड 3 1। 2 भी 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है, इसको मैं लिख दूंगा 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 को लिख दूंगा 5 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 1/2।
आपने पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट की जगह आपके पास ऊपर आपके पास आ जाएगा वो 4, पॉइंट की जगह आप लगाए 1, जितने हिस्से है उतने जीरो लगा दे। 2 डिजिट है तो आपने 2 जीरो लगा दे। -3/2, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो वो हमने लगा दिए, और होल रेज़ टू पावर -3/4। अच्छा भाई, अलग अलग करे पावर। 2 रेज़ टू पावर 3, इसकी पावर 2/3 अलहदा कर दी। होल की पावर है तो अलहदा अलहदा कर दी। मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर 2/3 अलहदा, मल्टीप्लाई ये 2 2 से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 5, डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, 425, 1/25। अब 1/25 है, पावर माइनस में है, इसको प्लस में करना है तो इन दोनों की जगह चेंज करना है। यानी ऊपर लिखे 25 और नीचे आपके पास आ जाएगा 1। ऊपर 1 आ गया और नीचे 25, पावर प्लस में करनी है तो स्विच कर दे, ऊपर 25 लिख दे और नीचे 1। होल रेज़ टू पावर अब प्लस में हो जाएगी 3/2, और होल का अंडर रूट है तो इसको मैं लिख दूंगा होल पावर 1/2। मजीद सिंप्लीफाई हम करेंगे, ये 3 3 से कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, बटे के नीचे हम 1 नहीं लिखते तो 25 को लिख देंगे 5 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2, और होल पावर आपके पास आ जाएगी 1/2। 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, ये 2 2 से कैंसिल, 5 रेज़ टू पावर 3 होल पावर आपके पास आ जाएगी 1/2। 5 3 टाइम्स दिया हुआ है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 5 एक 5 अलहदा कर लिया और 5 2 अलहदा, बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देंगे, दोबारा आपके पास 3 बन जाएगा। होल रेज़ टू पावर आपके पास आ जाएगी 1/2। ये एक 5 इसके साथ कैंसिल, सबकी पावर अलहदा अलहदा कर दे। 2 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 1/2, 3 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 1/2 एंड 5 रेज़ टू पावर 2 होल पावर 1/2। कैंसिल कर दे पावर को, 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 कैंसिल और यहाँ से भी 2 कैंसिल, पीछे आपके पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका लास्ट आंसर है 2 को 3 से किया 6 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका लास्ट आंसर है। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, फार्मूला आपके पास है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला ये इक्वल होता है a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला आपके पास है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए स्केयर, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर साइन चेंज होगा माइनस, अगर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर ऑपोजिट प्लस, ए बी प्लस बी स्केयर। अगर हम गौर करें तो आपके पास ये वाली जो शक्ल है ना, ये वाली, ये सारी ये भी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए की जगह 1/3, फिर प्लस प्लस बी है, बी की जगह 2/3 मल्टीप्लाई ए स्केयर, ए की जगह 2/3 माइनस ए बी, ये ए दिया हुआ है ये वाली टर्म, फिर बी, ये बी दिया हुआ है, प्लस प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। आपने इस फार्मूले को थोड़ा तरतीब दे के लिखना है और इस तरह इसको क्लोज कर देंगे। यानी करेंगे हम क्या, आपने सिंपल क्या करना है, a रेज टू पावर 1/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3, इसको वैसे के वैसे लिखिए। हम कर रहे हैं a का स्क्वायर, यहाँ पर a है, यहाँ पर a का स्क्वायर है, इस a, ये a दिया हुआ है, इसको इसके इक्वल करना, लेकिन यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, तो सिंपल क्या करेंगे, ये a है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/3 होल का आपके पास स्क्वायर। भाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 2 आ जाएगा और बटे के नीचे आपके पास आ जाएगा 3 माइनस ए आपको दिया हुआ 1/3, वैसे का वैसे लिखे 1/3, बी आपको दिया हुआ 2/3, इसको वैसे का वैसे लिख दे, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस बी, इसको मैं लिख दूंगा b की पावर 2/3
होल रेज टू पावर 2 आ जाएगी। यानी किस तरह, ये आपके पास a प्लस बी ये सारा a है, फिर प्लस बी फिर a का स्क्वायर यानी कि ये a है, a का स्क्वायर माइनस ए आपको दिया 1/3, बी आपको दिया हुआ 2/3, फिर b ये सारा b है, b का स्क्वायर। तो ये हमने इस फार्मूले को इसमें थोड़ा सा यानी अरेंज किया इसको। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे। किस तरह क्लोज करेंगे, यानी कि आपके पास a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a क्यूब। a आपके पास दिया हुआ ये a की पावर 1/3, इसका क्यूब लेंगे, यानी a आपको दिया हुआ 1/3, इसका क्यूब ले a का क्यूब, फिर आ रहा है प्लस b का क्यूब, ये सारा b दिया 2/3, ये कंप्लीट b है, b की पावर 2/3, इसका हम क्यूब लेंगे, a की पावर 1/3, ये कंप्लीट a है, a क्यूब प्लस ये सारा b है, b क्यूब। 3 को 3 से डिवाइड किया, आपके पास आ जाएगा a की पावर 1 या a प्लस इस 3 को 3 से डिवाइड किया b रेज टू पावर 2। तो ये आपका लास्ट आंसर। बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2।